कभी वो अंडरवर्ल्ड डॉन का सिपह सलार था, फिर उस पर चढ़ गई रसूख की खुमारी, तो बगावत कर बदला लिया उसने अपना और खुद बन बैठा चर्चित डॉन। एक साधारण जिंदगी जीने के बजाय उसने चुना जुर्म का रास्ता। शोहरत के ऊंचे मुकाम पर पहुंच तो गया, लेकिन जुर्म का रास्ता जाता है सलाखों तक। इस डॉन के साथ भी हुआ कुछ ऐसा ही। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम। जराइम की दुनिया का वो नाम जिसे किसी पहचान की जरूरत नहीं है, क्योंकि दाऊद यानी डी कंपनी। डी कंपनी या क्राइम यूनिवर्सिटी, जहां अपराध की दुनिया का ककहरा सीखने से लेकर दुनिया को दहलाने के हर हुनर को सिखाया जाता है। इसलिए भी क्योंकि जिस किसी छोटे से छोटे बदमाश ने इस यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, वो डॉन बन गया। चाहे बात करें टाइगर मेमन की, छोटा शकील की या फिर छोटा राजन की, ये सभी वो नाम हैं जिन्होंने डी कंपनी दाऊद की क्राइम यूनिवर्सिटी में अपना दाखिला लिया था और डॉन बन गया। इसी कड़ी में एक नाम अबू सलेम का भी है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ का रहने वाला अबू सलेम भी डी कंपनी से जुड़कर बड़ा डॉन बन गया। अबू सलेम उत्तर प्रदेश के छोटे से जिले आजमगढ़ का रहने वाला था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। अबू सलेम के पिता पेशे से वकील थे। जानकारों की माने तो एक बार अबू सलेम के पिता किसी काम के सिलसिले में अपनी बाइक से कहीं जा रहे थे, तभी उनकी सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, जिसके बाद पूरे घर की जिम्मेदारी अबू सलेम के कंधों पर आ गई। इसी के चलते अबू सलेम ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। अबू सलेम का पूरा नाम अबू सलेम अब्दुल कयूम अंसारी था। आजमगढ़ का सीधा साधा शख्स जुर्म की दुनिया में बड़ा नाम बन चुका है। 3 भाई और बहनों में दूसरे नंबर का भाई था अबू सलेम। काम की तलाश में अबू सलेम आजमगढ़ में इधर उधर भटकने लगा। हालांकि इधर उधर भटकने के बाद अबू सलेम को एक छोटा मोटा काम जरूर मिल गया, लेकिन उस काम से अबू सलेम की जरूरतें पूरी नहीं हुई, जिसके बाद अबू सलेम सब कुछ छोड़कर दिल्ली आ गया। दिल्ली में अबू सलेम ने एक बाइक मैकेनिक की दुकान खोली, लेकिन यह काम भी ज्यादा दिन तक नहीं चल सका और अबू सलेम इस काम से भी निराश हो गया। जिसके बाद अबू सलेम ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए माया नगरी मुंबई का रुख किया। बताया जाता है कि माया नगरी मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में आयशा शॉपिंग सेंटर में अबू सलेम ने एक दुकान खोली, जो लेटेस्ट फैशन के सामानों के लिए मशहूर थी। हालांकि उस दौर में माया नगरी मुंबई में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का सिक्का चलता था और दाऊद के नाम से सभी घबराते थे। कई दिन बीत जाने के बाद अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का छोटा भाई अनीस इब्राहिम अपने दूसरे साथियों के साथ उसकी दुकान पर आया। यही वो लम्हा था जब अनीस के असर को देखकर अबू सलेम फिसलने लगा। यहाँ अनीस इब्राहिम को देखकर अबू सलेम के मन में भी अंडरवर्ल्ड को ज्वाइन करने की भावना जोर पकड़ गई। एक दिन दाऊद का छोटा भाई अनीस इब्राहिम अबू सलेम की मुंबई की दुकान पर आया, जिसे देखकर अबू सलेम से रहा नहीं गया और अबू सलेम ने अपने सपनों के बारे में अनीस इब्राहिम को बता दिया। जिसके बाद अनीस इब्राहिम ने अबू सलेम को एक छोटा सा टास्क दिया। इस टास्क में अबू सलेम को मुंबई के एक बड़े व्यापारी के घर पर फायरिंग करनी थी। अबू सलेम अनीस इब्राहिम की उम्मीदों से कहीं बढ़कर निकला, जिसके बाद अनीस इब्राहिम ने अबू सलेम को सोने की तस्करी के अपने धंधे में अपने साथ शामिल कर लिया। धीरे धीरे अबू सलेम अनीस इब्राहिम से बड़ा सोने का तस्कर बन गया। ये वही तस्करी का बिजनेस था जिसने अबू सलेम को डी कंपनी का हिस्सा बना दिया।
वहीं साल 1993 में सुपरस्टार संजय दत्त को कई धमकियां मिल रही थी, जिसके बाद संजय दत्त ने अनीस इब्राहिम से हथियार मांगे, क्योंकि तब तक अबू सलेम अनीस इब्राहिम के बहुत क्लोज आ चुका था। इसलिए अनीस इब्राहिम ने संजय दत्त को हथियार देने की जिम्मेदारी अबू सलेम को सौंपी। जब अबू सलेम संजय दत्त की बताई जगह पर पहुंचा तो अबू सलेम संजय दत्त को देखता रह गया, क्योंकि पहली बार अबू सलेम ने किसी बड़े सुपरस्टार को आमने सामने देखा था। इसके बाद अबू सलीम ने संजय दत्त को हथियार दिखाए। सलीम अपने साथ कई हथियार लेकर गया था, लेकिन संजय दत्त ने सिर्फ एक ही हथियार को चुना और इसके बाद अबू सलीम वापस आ गया। इसके बाद अबू सलीम की बॉलीवुड में एंट्री हुई। अब अबू सलीम न सिर्फ बॉलीवुड के लोगों से बल्कि बड़े व्यापारियों से भी वसूली करने लगा। साल 1993 में मुंबई बम धमाके में अबू सलीम की भूमिका सामने आई। धीरे धीरे अनीस इब्राहिम ने अबू सलेम को बड़े बड़े टास्क देने शुरू कर दिए थे। इन्हीं टास्क में से एक टास्क था टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार की हत्या करना। अबू सलेम ने भी अनीस इब्राहिम के कहने पर सरेआम टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार की हत्या करवा दी। हालांकि बताया जाता है कि इस हत्याकांड के बारे में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को कोई जानकारी नहीं थी। जब दाऊद को यह पता चला कि यह हत्या अनीस इब्राहिम ने अबू सलेम के जरिए करवाई है, तो बताया जाता है कि दाऊद इब्राहिम बहुत नाराज हुआ। उसने अनीस इब्राहिम को बहुत पीटा। बताया ये भी जाता है कि अनीस इब्राहिम ने दाऊद इब्राहिम से इस काम के लिए माफी भी मांगी, लेकिन दाऊद इब्राहिम ने अनीस इब्राहिम को माफ नहीं किया और उसे घर से निकाल दिया। बताया जाता है कि अनीस इब्राहिम करीब 1 साल दाऊद से दूर रहा। 1 साल बाद वो एक बार फिर दाऊद से मिला, जिसके बाद दाऊद ने अनीस इब्राहिम को माफ कर दिया, लेकिन अबू सलेम को डी कंपनी से निकाल दिया। जिसके बाद अबू सलेम दुबई चला गया और दुबई में बैठकर उसने अपना गैंग तैयार किया। फिर न सिर्फ भारत में बल्कि कई और देशों में धमकियों और फिरौतियों के जरिए करोड़ों रुपए इकट्ठे किए। दुबई के बाद बताया जाता है कि अबू सलेम अमेरिका और यूरोप के कई देशों में भी उसने अपने तार फैलाए। अमेरिका में अबू सलेम ने एक पेट्रोल पंप और एक छोटा सा थिएटर भी खरीदा था। अमेरिका में अबू सलेम बिल्कुल पाक साफ था, इसलिए वहां रह रहा था। गुलशन कुमार की हत्या के बाद और मुंबई बम धमाके में अबू सलेम के नाम सामने आने के बाद इंटरपोल की वांटेड लिस्ट में अबू सलेम टॉप पर आ गया। वहीं अबू सलेम FBI के निशाने पर भी आ गया। एजेंसी के निशाने पर एक साथ आने के बाद अबू सलेम पुर्तगाल भाग गया। बताया जाता है कि 18 सितंबर 2002 को पुर्तगाल से अबू सलेम और मोनिका बेदी को एक साथ गिरफ्तार किया गया और 2005 में प्रत्यर्पण के जरिए अबू सलेम को भारत लाया गया। रजनीश शर्मा, इंडिया डेली, दिल्ली। भरोसे का कत्ल कर एक मासूम